एंड वेलकम टू संसार ग्रीन। मैं हूं पंकज, सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट। दोस्तों, सर्दियां आने वाली है और सर्दियों का एक खास फूल होता है गुलदाउदी। उसके खुशबू, रंग और ढेर सारे वैरायटी होते हैं। गुलदाउदी के पौधे एक या दो नहीं, पूरे 3 तरीका से उगाया जाता है। आज की वीडियो में मैं हर एक तरीका आपको डिटेल से बताऊंगा, आप गुलदाउदी के पौधे को कैसे उगा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये शानदार फूल गुलदाउदी के हैं। गुलदाउदी मम्स भी कहलाते हैं, जो एस्टेरेसी फैमिली से है। ये पूरे एशिया और यूरोप में उगाए जाते हैं। इनमें मेडिसिनल वैल्यू भी होती है और कीटनाशी भी है। नासा की स्टडी के अनुसार ये एक्सेलेंट एयर प्यूरिफायर है। ये 1 से 3 फुट तक के होते हैं। लगभग हर रंग में इनके फूल खिलते हैं। मार्च अप्रैल में जब सर्दियां खत्म हो गई थी तो मैंने आपको गुलदाउदी के पौधों को सहेजना या संरक्षित रखना सिखाया था। अब समय आ गई है उन पौधों में फूल खिलने की। गुलदाउदी के पौधे एक या दो नहीं, पूरे 3 तरीका से उगाया जाता है। गुलदाउदी कटिंग या कलम से भी लगती है। लगाना आसान है। 3 से 5 इंच की डाल काटकर साफ पानी में डाल दें तो हफ्ते भर में नन्ही जड़ें आ जाएगी। ये देखिए, शानदार जड़ें हैं और कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, ये असली है। जाइए गमले में लगाइए। बीज से भी गुलदाउदी के पौधे उगते हैं। अगर आपके पास गुलदाउदी के सूखे फूल हैं तो उन्हें तोड़िए और कोकोपीट में डालिए। नमी बनाए रखें तो हफ्ते भर में पौधे उगने लगेंगे। तीसरा तरीका लेयरिंग से भी उगता है। गुलदाउदी जो पिछले साल हमने संरक्षित करके रखे थे उसमें ढेर सारी शाखाएं आ गई है। अब हम इसको लेयरिंग कर लेते हैं। लेयरिंग कैसे करते हैं आइए आपको दिखाता है। सबसे पहले इसकी सारी सूखे पत्ते को हटा दें। इसे मिट्टी से दबा दें। यहाँ मैंने मिट्टी से दबा दिया है और ये उसकी बची हुई ब्रांचेज है। जहाँ मैंने मिट्टी से दबाया है वहाँ पर पानी से गीली होने के बाद कुछ दिनों में यहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से काट के इस नए पौधों को हम किसी अलग गमले में लगा सकते हैं, जिससे ये मेरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये मैंने पहले से गुलदाउदी का पौधा लेयरिंग करके रखा था। आप देख सकते हैं ये नए पौधे हैं और ये मैंने दूसरे गमले में इसे लगा के रखा था। आप देख सकते हैं इसमें जड़ें निकल आई है। अब मैं इसको यहाँ से कट करके नया पौधा तैयार कर लूँगा। ये मेरे एजेलिया के पौधे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जड़ें आ गई है। मैं आपको इसे निकाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी जड़ें निकल आई है। अब मैं इसे यहाँ से कट करके एक नया पौधा तैयार कर लूँगा।
ये मैंने एक नया पौधा आप इसके रूट देख सकते हैं, इसी को लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में ब्रांचेस बाद में अलग करते हैं, पहले ब्रांच में रूट डेवलप करते हैं। जब रूट डेवलप हो जाते हैं उसके बाद उसे कट करके नया पौधा तैयार करते हैं, इसी को लेयरिंग कहते हैं। अब मैं इसे दूसरी गमले में लगा लेता हूँ। इसके चारों तरफ की मिट्टी को अच्छे से दबा ले। ये मेरा नया पौधा लग के तैयार है। ये मेरा नया पौधा लग के पूरी तरह से तैयार है। अब कुछ ही दिनों में इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप पौधा संरक्षित रखा है तो अब समय आ गया है आपके पौधे में फूल खिलने का। अगर आपने पौधा संरक्षित नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, इस साल आप पौधे बाजार से खरीद के ले आइए और अगली बार के लिए तैयारी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताइए बागवानी से जुड़ी कोई भी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, हमें जरूर कमेंट करें और हमसे पूछिए। तब तक बाय बाय।